व्यक्ति थे और वो चोरी किया करते थे। चोरी किया करते थे। तो चोरी किया करते थे तो क्या था कि यही जो काम था, कहते हैं कि जैसा कभी कभी कुछ चीजें ट्रांसफर होती चली जाती है, तो वही जो चोरी करने की आदत थी, वो चोरी करने की आदत उसका जो बेटा था वो भी चोरी करने लग गया। अब बेटा चोरी करने लग गया। एक बार क्या हुआ कि वो जो पिता थे, उसके जो पिता चोर थे, तबीयत खराब हुई बहुत ज्यादा। और तबीयत खराब होने के बाद उसने बेटे को बुलाया कि सुन भाई, अब मेरा वाला धंधा तूने ले ही लिया है, चोरी करना शुरू कर ही दिया है। तो वैसे तो ठीक नहीं था, पर अब ठीक है, अब तूने चोरी करना शुरू कर ही दिया है। भाई मैंने तो जो गलत किया जो किया, लेकिन तू भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि चोरी करने के लिए जब जाए ना, तो एक तो कभी भी मंदिर में, मस्जिद में, और कहीं भी कोई ऐसी धार्मिक जगह हो, कहीं आश्रम में, वहां बिल्कुल मत जाना। वहां बिल्कुल मत जाना। और कभी भी, कितना भी मारा जाए, कितना भी पीटा जाए, कभी भी ये कबूल मत करना कि हाँ मैंने चोरी की है। ये बात उसको बताई गई। और इतना कहने के बाद में उसकी दम टूट जाती है और वो क्या होता है, चला जाता है, प्यारा हो जाता है भगवान। अब क्या होता है साथियों, लगातार उसका वही धंधा था, चोरी करने के लिए जाना, चोरी करना। अब लगातार वो चोरी करता हुआ चला जा रहा था, लगातार चोरी करता चला जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, एक घर में गया चोरी करने के लिए। एक अभी कोई मैसेज मत डालो, ठीक है, मिल जाएगी, मिल जाएगी, सब मिल जाएगी अभी। अभी जो मैं बता रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान दो अभी। तो अभी क्या हुआ कि वो चोरी कर रहा था एक घर में। और चोरी करते करते क्या था, वो घर के जाग गए, घर वालों को पता लग गया। अब घर वालों को पता लगा तो हल्ला मचाया, चोर 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 चोर। और चोर क्या था कि वहां के जो वहां सूचना दे दी गई कि घर में चोर घुस आए हैं। और इसके लिए क्या हुआ कि वहां से सैनिक आए। और सैनिक के आने के बाद में वो जो चोर था वो निकल के भागा। और भागते भागते वो भागा, और वो चोर आगे आगे और सैनिक पीछे पीछे, चोर आगे आगे सैनिक पीछे पीछे। भागता हुआ चला गया, भागता हुआ चला गया, और भागते भागते साथी अंत में क्या हुआ कि वो चोर, कहीं उसे बचने के लिए जगह नहीं दिखी, तो एक आश्रम था, और उस आश्रम में घुस जाता है। उसको याद आया, अगर पिताजी ने मना किया था कि आश्रम में या किसी धार्मिक जगह पर जाना नहीं है, लेकिन क्या करता बचने के लिए, बचना भी था, मरता क्या ना करता। और वो जाने के बाद में वहां प्रवचन चल रहे थे संतों के। और उसने प्रवचन चल रहे थे संतों के, और उसने एक बात और कही थी कि गलती से यदि पहुंच भी जाए, तो वहां कहीं भी कोई बात प्रवचन चल रहे हो तो वो कानों में अंदर तक नहीं चले जाए। उनके पिताजी ने ये बात और कही थी, गलती से पहुंच भी जाए ना, तो वहां जो भी प्रवचन चल रहे वो कानों से गलती में वहां की कोई बात अंदर नहीं चली जाए। नहीं तो समझ लेना कि तेरा चोरी का व्यापार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब वहां चल रहे थे, अब वो क्या नहीं करता, और वो जाके उस भीड़ में बैठ जाता है। और भीड़ में बैठने के बाद में वहां तो प्रवचन चल रहा है, तो उसने कहा नाम ऐसे करके उंगली दे ली कि कहीं कोई यहाँ जो बात आवाज आ रही है वो अंदर नहीं चली जाए। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को चाहोगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो जरूर होता है। जैसे आप किसी से मना करते हैं ना कि भाई अभी ज्वाइन करने के बाद में भी किसी को अपने तरीके से प्लान मत देना, तो उसको कितना भी मना करने लगा वो मानेगा नहीं, वो जरूर 4 से 10 8 लोगों से चर्चा जरूर करेगा। तो वो बात थी। तो अब कैसा भी उसने किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये करते करते उसके कान में एक बात, वो संतोष प्रवचन थे, वो चली गई कि कभी भी किसी देवी देवता की परछाई नहीं होती। कभी भी किसी देवी देवता की परछाई नहीं होती, बस इतनी सी बात कान में चली गई। और चलने के बाद में क्या होता है कि फिर जब तक वो सैनिक आ जाते हैं, और सैनिक आने के बाद में और पता चल जाता है, और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद में क्या होता है, उसे वहां से ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद में राजा के सामने पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में पूछा, भाई चोरी की है तूने? कि नहीं मैंने नहीं चोरी की है। क्योंकि उसूल होते हैं ना, सिद्धांत होते हैं। चोरी की है तूने? कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है। खूब मारा गया, खूब पीटा गया उसे। चोरी की है, लेकिन उसने कबूल नहीं किया कि नहीं मैंने चोरी किया, ना मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब क्योंकि साथियों पहले भी क्या होता था
सिद्धांत होते थे, जैसे कि आज भी है ना, जब तक आपको कोई गवाह या सबूत यदि नहीं मिलेगा, ऐसा ठोस नहीं मिलेगा, तो जब तक किसी को सजा नहीं होती। तो पहले राजाओं के जमाने में भी यही हुआ करता था कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, या उसके खिलाफ कोई ऐसे साक्ष्य नहीं होते हैं और जुर्म कबूल नहीं करता है, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती थी। और ले जाके डाल दिया उसको, ले जाओ राजा आदेश से ले जाओ उसको कारागार में डाल दो, और ले जाने के बाद में वहां पर डाल दिया। अब फिर वहां पर भी उसको ढेर सारी उनके सैनिकों के द्वारा उगलवाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसने मनाही कर दिया कि ना, मैंने चोरी की नहीं है, क्योंकि उनको उगलना तो है ही नहीं। अब क्या हुआ, उन्होंने राजा साहब ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, और बैठक बुलाने के बाद पूछा, यार ये क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति तो बिल्कुल आ, हाई नहीं भर रहा, चोरी की है, अब कैसे पता चले कि इसने चोरी की है कि नहीं की है। तो उसके जो मंत्री वो थे ना, मंत्री सलाहकार राजा साहब के, वो बहुत ही तेज थे। उन्होंने बोला कि महाराज एक काम करते हैं, एक तरीका है इसे उगलवाने का। कि बताइए क्या तरीका है। कि तरीका ये है कि काम करते हैं, हम ये जानकारी करते हैं कि ये पूजा किसकी करता है, ये किस देवी देवता की पूजा करता है, ये पता लगाइएगा। तो पता चला कि वो एक देवी की पूजा करता था, देवी माँ की पूजा करता था। तो वो क्या किया कि एक ऐसा माहौल बनाया गया, एक ऐसा माहौल गया कि एक एक महिला थी, और उसको बुलाया गया। और बुलाने के बाद में उससे कहा गया कि भाई तेरे को ऐसा ऐसा करना है, तेरे को देवी का रूप रखना है। यानी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि उस महिला को देवी का रूप बनाया गया, और हाथ बात लगाए गए, और उसको एक शेर पर सवार करके, और रात्रि में जहां से वो था ना, क्या कहते हैं, जहां से उसको, जिस जगह उसे रखा गया था, तो वहां एक ऐसी जगह थी, तो वहाँ और भी बहुत सारे वो बने हुए थे। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि रात में आपको देवी माँ आएगी तो ये सबसे तो नहीं बताएगा, लेकिन देवी माँ के सामने तो कबूल कर ही लेगा कि हाँ मेरे से जुर्म हुआ है, मैंने गलती की है, कि हाँ ये तरीका सही है। तो वही पूरा किया गया, और माहौल बनाया गया, और माहौल बनाने के बाद में, और रात्रि में, और वो आती है, और हाथ में मसाल थी, और सवार थी देवी माँ, और वो घोड़े पे, वो उस पे शेर पे सवार होके आ रही होती है। और होने के बाद में साथ और एकदम से वही गड़गड़ाहट, ऐसा माहौल पूरा तैयार किया गया उसके द्वारा। और करने के बाद में उसे एकदम से उसकी नींद खुली, और पता चला कि अरे ये तो साक्षात देवी माँ आ रही हैं। और वो क्या करता है उनके सामने कि देवी माँ बहुत बढ़िया, आप जरूर आई। वो जिनकी पूजा करता था वही थी, कि आप इस संकट की घड़ी में आप जरूर आई, और कैसे भी करके मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूँगा भाई, चल ठीक है, अब तू मेरा भक्त है, तो तेरी रक्षा करना तो मेरा परम परम कर्तव्य है। हाँ, लेकिन तू एक बात बता, सच में बताना, तूने चोरी तो की है ना। अब देवी माँ थी, अब वो उधर में सैनिक तैयार थे पीछे, देख रहे थे वो सब कुछ, कि ये जैसे जुर्म कबूल करेगा और तुरंत ले जाएंगे उसको अरेस्ट करके। अब उसे क्या कर, जैसे उसके मुंह से कुछ निकलने वाला था, तो उसे क्या था, वो मसाल जल रही थी, और मसाल में उसकी जो परछाई थी, क्योंकि वो तो एक इंसान थी ना, उसकी परछाई नीचे दिख रही थी। और उसे अचानक से वो परछाई दिख जाती है, और परछाई जैसे अचानक से उसे दिखी, तो दिखने के बाद में उसे वो बात याद आ जाती है जो उस आश्रम में प्रवचन चल रहा था ना। संतों ने कहा था कि किसी भी देवी या देवता की परछाई नहीं होती। और तुरंत उसके दिमाग में एकदम क्लिक कर जाता है कि मेरे साथ तो कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कोई देवी या देवता, ये कोई देवी वेवी नहीं है। और तुरंत वो बोलता है कि देवी माँ, देखो आपको तो पता ही है, मैं हमेशा से आपका पूजा की, और आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपको पता है कि मैंने ये चोरी नहीं की है, मैंने ये चोरी नहीं की है। और मैं चोरी करता तो मैं आपके आपसे तो कहाँ जाऊंगा मैं बच के। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह हुआ, और उसको वहां ले जाया गया। और ले जाने के बाद में राजा के सामने पेश किया गया, और बताई सारी चीजें, तो उसे ये प्रूफ हो गया कि हाँ इसने चोरी नहीं की है। और उसको बाइज्जत वहां से बरी कर दिया जाता है। अब बरी करने के बाद में वो जैसे वहां से निकल के जा रहा था, तो निकल के जा रहा था साथियों, तो उसके मन में उसने सोचा, यार एक बात बता, तेरी जो जान आज बची है ना, सिर्फ और सिर्फ तू उस आश्रम में गया था, वहां जो संतों के प्रवचन चल रहे थे, वहां तुझे बस थोड़ी सी संगत मिली, एक शब्द तुझे सुनने को मिला,
कि किसी भी देवी या देवता की परिचय नहीं होती है, और तुझे यदि वहां उस संगत में जाके वो शब्द मिलने को नहीं मिलता, तो तेरी बलि चढ़ना आज तय था बेटा, तुझे फांसी के फंदे पर लटकना था। जब एक छोटी सी संगत की वजह से, एक छोटी सी संगत की वजह से जब मुझे एक जीवन दान मिल सकता है, यदि मैं पूरी तरीके से संगत करूंगा तो मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से बदल जाएगी। और उस दिन के बाद में क्या होता है कि वो लगातार लगातार अपना उस धंधे को उसी दिन से छोड़ के, और लगातार वो सच सही सही मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, अच्छी संगत को करना शुरू कर देता है, और अच्छे सही मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। तो साथियों, कहानी छोटी सी जरूर है, लेकिन इसका मैसेज यही है कि आप कहीं ना कहीं जैसी संगत में रहते हैं ना, संगत का फर्क तो 100% जरूर पड़ता है। जैसी संगत रहेगी, कहते हैं ना, जैसी रहेगी संगत और वैसी आएगी रंगत, संगत का फर्क जरूर पड़ता है।